ये वो 7 सवाल जिनके जवाब देने में छूट गए केजरीवाल के पसीने। सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। केजरी को कहने लगेंगे महाचोर। सच आ गया सामने, इसलिए गिरफ्तार हुए हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। किया था इतना बड़ा कांड कि सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे मफलर मैन केजरीवाल की खांसी का राज। हमेशा खुद को बताते थे बीमार। राहुल गांधी के इशारे पर केजरीवाल ने किया था ईडी को परेशान। जब बात गिरफ्तारी की आई तो दूर हो गए भाईजान। आबकारी नीति मामले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गुरुवार की रात हुई गिरफ्तारी से पूरे देश में हड़कंप मच गया। लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि आखिर केजरीवाल ने इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया। आज इस रिपोर्ट में हम आपको केजरीवाल के उस काले सच के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले आपको उन 7 सवालों के बारे में बताते हैं जिनके जवाब में केजरीवाल के पसीने छूट गए और उन्हें अपनी नानी याद आ गई। आपको बता दें कि बीती शाम 7 बजे ईडी के अधिकारी केजरीवाल के आवास पहुंचे। तब उन्होंने करीब 2 घंटे तक केजरीवाल से पूछताछ की। इस दौरान उनसे 1 दर्जन से भी ज्यादा सवाल पूछे गए। ये वो सवाल थे जिनकी वजह से केजरीवाल को जीवन भर जेल में चक्की पीसनी पड़ सकती है। पहला सवाल, सरकारी कंपनियों से लेकर शराब वितरण का काम प्राइवेट कंपनियों को क्यों दिया गया। दूसरा सवाल, आपकी मौजूदगी में शराब कमीशन को 5% से बढ़ाकर 12% किया गया था या नहीं। तीसरा सवाल, शराब के कमीशन को होलसेलर के लिए 5% से 12% बढ़ाने का आपने विरोध क्यों किया। चौथा सवाल, कविता ने शराब का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% करने का विरोध किया, उसे क्यों हटा दिया गया। पांचवा सवाल, शराब कारोबारी समीर महेंदु को विजय नायर को माई बॉय बताकर पैसे देने का भरोसा करने के लिए फेस टाइम पर कहा या नहीं। छठा सवाल, शराब के कमीशन को रिटेलर के लिए 185% कर दिया गया, इसकी जानकारी आपको थी या नहीं। सातवां सवाल और अंतिम सवाल, आबकारी नीति की योजना किसने तैयार की, ये योजना किसकी थी। इन सभी सवालों के जवाब देने में केजरीवाल के पसीने छूट गए। ये तो बात हो गई सवालों की। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है दिल्ली के शराब नीति, जिसके चक्कर में केजरीवाल घनचक्कर बने हुए हैं। आपको बता दें कि 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की गई। इस नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में 27 दुकानें खोलने की बात कही गई। इस तरह से पूरी दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खोली जानी थी। इस नीति के तहत सभी सरकारी ठेकों को बंद कर सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया, जबकि इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद सभी 100% शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने इससे पीछे तर्क दिया कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने शराब की दुकान के लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। इसके तहत जिसे L1 लाइसेंस को हासिल करने के लिए पहले 25 लाख रुपए देने होते थे, नई नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी के लाइसेंस की फीस भी जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर को पहला समन भेजा। ये समन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी किया गया। ईडी की ओर से जारी चार्जशीट में आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 की तैयारी की जा रही थी, उस वक्त केजरीवाल आरोपियों के संपर्क में थे। हालांकि आज कोर्ट में पेशी के बाद दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल केजरीवाल की जनता के सामने जबरदस्त थू-थू हो रही है। केजरीवाल को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, एक बार अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।